नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं सुबह बैठा हुआ हूँ और बहुत सी चीज़ें दिमाग में ऐसी ऐसी आ रही हैं कि देश को क्या हाल करके रख दिया है। मतलब कहाँ से कहाँ को जाके मुश्किल में डाल दिया, किस संकट में डाल दिया है हमारे मोदी साहब ने, मोदी जी ने। क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे कि देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, लेकिन मोदी जी ने इसको 100 साल पीछे घसीट दिया। हमारा जो देश है 100 साल पीछे जा चुका है वो, और वापस नॉर्मल होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि पूरे देश को बेच के रख दिया ये लोगों ने। अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया। अमेरिका के आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री गुलाम हो चुके हैं, उनके आगे मुंह नहीं खुलता है। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आती है मेरे को कि 140 करोड़ की जनता एक आदमी से लड़ती है, सिर्फ एक आदमी से, नरेंद्र मोदी जी से। उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। मीडिया घबराता है, हर एक कोई घबराता है, सुप्रीम कोर्ट घबराता है, हर एक कोई घबराता है। लेकिन वो एक आदमी जो हम लोग पे पूरी ताकत दिखा रखी है, पूरे समाज को डरा के रखा हुआ है, 140 करोड़ की जनता को डरा रखा, उसको डोनाल्ड ट्रंप में डरा रखा है। जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है वो वही करता है। आज देश की गुलामी पे उस रास्ते पे आ गए, जिस गुलामी से हम लोग निकले थे, आज उसी गुलामी के उस रास्ते पे पहुंच गए हैं हम लोग। आज महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, किसी को कुछ काम करने नहीं देते। आज गैस की किल्लत है, हर चीज़ की किल्लत है, सबको लाइन में लगा रखा है। पहले कोरोना में लाइन में लगाए थे, ऑक्सीजन की लाइन में, नोटबंदी की लाइन में लगाए, और अब सिलेंडर की लाइन में गया। तो कोरोना की बात तो इंसान झेल गया जिस तरीके से, लेकिन ये जो गैस की और तेल की जो मार्ग है, इसको नहीं झेल पाया। लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, दिल्ली से भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये स्थिति क्या करके रख दी। इसके जुमलेपन ने जितना जुमला बहका 11 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, इसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपको बयान नहीं सकता हूँ कि कितना जुमला बहका है 2014 से लेकर और आज तक। ये चीज़ को मैंने नोट डाउन किया है। हर बात में झूठ बोलना, हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, तो इस चीज़ को मैंने बड़े बारीकी से देखा है। पार्लियामेंट के अंदर संविधान की कसम खा के जाते हैं कि संविधान से चलाएंगे, लेकिन यही नेता लोग उसी संविधान को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। हमें बड़ा दुख होता है, ना जाने देश किस ओर की तरफ जा रहा है। आज हमें इस चीज़ की बड़ा याद आ रही है, जिन्होंने देश आज़ाद किया था। पहले थे राजा महाराजा के गुलाम, अब उसके बाद हुए ब्रिटिश सरकार के गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम। ध्यान से सुनते जाइए मेरी इस बात को। अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अब सरकार के गुलाम है। देखो, गुलामी ख़त्म नहीं हुई है, गुलामी अभी तक बरकरार है, गुलाम अपनी जगह बरकरार है। तो मैं बड़े बारीकी से सोचता हूँ, मैं इसीलिए सोचता हूँ कि भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए कि जिन्होंने हमारे देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने गोली खाई है सीने पे, अपनी हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, जिन्होंने सीनों पे गोली खा के देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए अपनी जान दे दी, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी जी हुई, राजीव गांधी हुए, और जितने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये सारे जितने भी नेता थे,
वो एक देश चलाना जानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको भी मैं आज सलाम करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी को, वो एक बहुत अच्छे नेता थे। लेकिन उनके कंपेयर में हमारे मोदी जी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, उसके धूल के बराबर भी नहीं है। ना जाने कौन से स्टेशन पे चाय बेचते हैं, क्या कहते हैं, कुछ मालूम नहीं है इनके बारे में। असलियत अभी ये भी नहीं कि कितने पढ़े लिखे हैं, इनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। बाहर विदेश में देश में जा के पता नहीं क्या फेंक कर आते हैं, और वो लोग लपेटते हैं और ये फेंकते हैं। इनकी ये बात आदत है, बेवजह गले पड़ जाते हैं, किसी के भी गले पड़ जाते हैं। कभी राष्ट्रपति के गले पड़ते हैं, कभी प्रेसिडेंट के, कभी डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में, कभी इजराइल के उसके गले पड़ते हैं, कभी उसके गले पड़ते हैं। लेकिन जितना पैसा विजिट में जाता है इनका, वो हमारे टैक्स, जनता के टैक्स के दिए पैसों से ये लोग विजिट करते हैं, और हम ही पर ये लोग अपनी ताकत दिखाते हैं। तो हम लोग तो वहीं के वहीं गुलाम है ना, आज़ाद नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम सवाल पूछते हैं कि भाई तुम हमारे टैक्स के पैसे ये क्या कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो, बड़े बड़े होटलों में रहते हो, हवाई जहाज़ों में घूमते हो, नेता लोग को सब चीज़ फ्री होता है, बिजली फ्री, बंगला फ्री, हर चीज़ फ्री, गाड़ी फ्री, हर चीज़ फ्री। लेकिन एक आम आदमी है ना, उसको देना पड़ता है। वो अगर दुकान से एक माचिस भी खरीदता है ना, तो उसमें भी वो टैक्स देता है। ठीक है, दूध, चीनी, हर चीज़ में जो टैक्स देता है वो गरीब आदमी देता है, मिडिल क्लास का आदमी टैक्स देता है। ये लोग शायद इनको टैक्स माफ़ है, नेता लोगों को टैक्स माफ़ है, क्योंकि टैक्स चोरी यही करते हैं। जितने भी इन लोगों ने बैठा रखे हैं, ये सब एक लंबा है। तो मेरा आज आता हूँ मैं उस सवाल के ऊपर, जो सवाल मेरा अटक रहा था। तो बात ये थी कि अगर भगवान करे शहीद भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह जिन्होंने देश को आज़ाद किया, सुभाष चंद्र बोस आ जाएं या वो सब आ जाए, उनकी आत्मा आ जाती है। और हमारे युवा से अगर वो ये पूछ लेते हैं, उनकी आत्मा आ जाती है, और हमारे युवा से, आज की पीढ़ी से वो पूछ लेते हैं कि भाई हमारा देश कैसे चल रहा है, सब ठीक तो है, हमारी कुर्बानी बेकार तो नहीं गई, हमारी जो इस देश के लिए हमने अपने खून बहा दिया था वो बेकार तो नहीं गया, हमें याद भी करते हो। शहीद भगत सिंह पूछता है उनसे, आज की युवा से, आज के ज़माने की युवा से, हमारी जो हम सूली पे चढ़े थे, हमारी वो बलि बेकार तो नहीं गई है। दूसरा बंदा ये कहता है कि भाई आपको हमेशा याद किया जाता है। शहीद भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि कैसे याद किया जाता है। बोला 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के सैनिक को 26 जनवरी के दिन की याद किया जाता है, 15 अगस्त को याद किया जाता है। तो बोले बस तिरंगा झंडा लहरा के तुम इसे याद कर लेते हो, बस यही चीज़ है। बोले इसे आज़ादी नहीं बोलते। आज़ादी मालूम है किसके लिए? जिन्होंने शहीद भगत सिंह, जो हम लोग जो फांसी पे चढ़ गए थे ना, उसके देश की जनता के लिए, पब्लिक के लिए हम सूली पे चढ़े थे। अपना हक की आवाज़ के लिए लड़ो, अपनी हक जो अधिकार है उसके लड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया है और जिन्होंने हमें संविधान से चलना सिखाया, आज अगर वो नहीं होते तो आज किसी भी काम मतलब कुछ नहीं कर सकते थे। हमें जीने का हक दिया, हमें पढ़ाई लिखाई करने का हक दिया। आज डॉक्टर भीमराव को, अम्बेडकर को मैं सलाम करता हूँ। मैं आज उनको याद किया जाता है भगवान की तरह। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि ये वो आके जब पूछते हैं शहीद भगत सिंह कि तुमने क्या आज़ादी लाई, तिरंगा झंडा लहरा दिया, वो आज़ादी है, इसलिए हमें याद किया था, तुम क्यों नहीं लड़े? आज समय आ गया है, तुम्हें अपनी हक की आवाज़ उठानी है। कल को आज शहीद भगत सिंह आया, कल को सुभाष चंद्र के बोस की आत्मा आएगी, परसों जितने भी देश के लिए शहीद हुए, जितने भी सैनिक सरहद पे मारे गए, उन सब की आत्मा हम लोग को झंझोड़ रही होगी। पूरे देश की जनता को, भारत की जनता को झंझोड़ेगी। हमने तुम्हें ये देश आज़ाद करके दिया, तुमने फिर देश को गुलामी के उस रास्ते पे लाके खड़ा करके रख दिया। ये देश के नेता लोग देश को बेच कर खा गए। तुम्हारी हक का जो हक था वो जाके पूंजीपति को दे दिया है, पूरा देश को बेच के रख दिया। अभी भी मैं कहता हूँ
भगवान से दुआ करो, अगर वो आत्मा आ गई तो आपसे सवाल पूछेगी, आपके गले में हालत में हाथ डाल के सवाल पूछेगी। जिन्होंने शहीद दिया उनकी आत्मा पूछेगी कि तुमने हमारे देश को क्या हाल करके रख दिया, तुम आज देश को बेच दिया, तुम क्यों अनभक्ति में पड़े हो। पढ़ाई लिखाई ये नहीं चाहते, आज की सरकार ये नहीं चाहती कि किसी को पढ़ाई लिखाई मत दो, स्कूल मत खोलो, सरकारी स्कूल बंद कर रखे हैं। प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी कहाँ से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। आज महंगाई इतनी छो रही है कि भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। हम भी छोटा मोटा काम करते थे, वो भी हमारा ठप बैठ गया। लोग इतने परेशान हो गए। आज इस सरकार से जनता मुक्ति चाहती है। ये सरकार जाए तभी बात बनेगी, वरना नहीं। क्यों मोदी जी को पका पकाए मिल रहा, अमित शाह को सब कुछ मिल रहा है। 2002 के कांड मुझे अभी तक याद है, जिसको क्या क्या लोगों को किए हैं, अभी तक एक बात दिमाग में बैठी हुई है। 3 दिन का अल्टीमेट दिया था कि 3 दिन तक तुम कुछ भी कर लो, मोदी जी का ये बयान था। एक वीडियो आई है, वहाँ वकीलों को मरवाया है, उसको जेल में सड़ा दिया। क्या कोर्ट ये चीज़ें नहीं देख रहा है? कोर्ट भी गुलाम हो गया है, मिल गया। मैं आज मिलिट्री के जवानों से कहता, अरे जो तुमने बंदूक आम जनता के ऊपर पॉइंट करके ये नेताओं के ऊपर पॉइंट करो, तब समझोगा देश आज़ाद करेगा, वरना तुम उनके गुलाम हो चुके हो। उनके कहने पे एक मासूम इंसान, गरीब इंसान पे आप अत्याचार करते हो, उन पर बंदूक चलाते हो। मैं देखता हूँ वीडियो, देख देख के पागल हो जाता हूँ मैं। ये देश हमारा बर्बादी को उसी रास्ते पे। आने वाला समय क्या होगा? पहले बंदूकों की लड़ाई होती, अब तोपों की, मिसाइलों की लड़ाई है। भगवान ना करे कभी ऐसी मिसाइल गिर गई, देश खत्म हो जाएगा। बारूद के ढेर पे ये दुनिया टिकी हुई है। सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। 3rd वर्ल्ड वॉर होने के लिए पूरे चांसेस हैं। आप अभी भी कह रहा हूँ, अपनी चीज़ को पहचानिए और अपनी हक की, अपनी चीज़ को लड़ाइए। अगर ये देश का प्रधानमंत्री ये चीज़ कुर्सी को नहीं संभाल सकता है, इस प्रधानमंत्री जो बोले जाके किसी और को संभाले, अपना दिमाग इस्तेमाल करे। एक से एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। साइंटिस्ट है, अब्दुल कलाम कितने अच्छे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बढ़िया थे, वो भी समझदारी से काम लेते थे ना। सबको ठिकाने लगा दिया। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद जो भी कुछ है, ये लोग क्या कर देते हैं कि रिटायर हो जाते हैं कि भाई ये 70 साल है, 75 साल है, तुम छोड़ दो कुर्सी, अब हमें राजनीति से फल दो। तो मोदी जी 75 साल के बाद क्यों बैठे हुए कुर्सी पे? देश को बेड़ा गर्क करने के लिए। अमित शाह ये सब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक गलत आदमी के हाथ में देश चला गया। एक एक चीज़ मैंने लोगों से सकते मरते हुए देखा है। लोगों की आँख में आंसू। जब मैं रेल पटरी पर जाता ना, वो रोते हैं कि बाबूजी मुझे 400 रुपये किलो गैस खरीदता, मैं क्या बचाऊँगा, क्या बच्चों को ले जाऊँगा, क्या खिलाऊँगा। ये दिल यहाँ दुखता है। महंगाई इतना ज़्यादा छू रही है। 2 लोग गवर्नमेंट ने 60 रुपये क्या बढ़ा दिया, ये लोगों ने तो 5-5 हज़ार रुपये तक सिलेंडर कर दिया है। 4-4 5-5 हज़ार रुपये तक सिलेंडर के, तभी तो 400 रुपये किलो ब्लैक में ये लोग किलो के हिसाब से सिलेंडर बेचते हैं। छूट आपने दे रखी है, हम लोग क्या पकड़ेंगे? तुम तो खुद करवा रहे हो। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, आपको और आपको देश को बचाना है तो आपको कदम उठाना पड़ेगा। बस आप इस चीज़ का ध्यान करिए, देश आपके हाथ में। आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो आपसे सवाल पूछेगी कि क्या किया आपने देश के लिए, क्यों नहीं, क्यों इनके पिट्टू की तरह इनके पीछे पीछे नेताओं के पीछे भागे। क्या लगता है गड्डी मिलती थी नोटों की, इसलिए भागते थे कि मेरा इस नेता से जान पहचान है, मेरे इस नेता से। क्योंकि एक चीज़ को देखा, जो इस पार्टी में शामिल हो जाता है, वो बलात्कारी हो या रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो या कितना भी बड़ा कांड किया हो, वो इस पार्टी में शामिल है, दूध के तरह धुल जाता है वॉशिंग मशीन में। इसीलिए मैंने नाम रखा है मोदी वॉशिंग पाउडर। मोदी वॉशिंग पाउडर। बड़ा शर्म आती है। आप लोग को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देश को बचा लो, बर्बादी को सराहते। हम तो जाने ही रहे, हमारी तो उम्र ख़त्म हो गई। लेकिन तुम्हारे जो आज के जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो दुनिया को मत देखने दो, वो दुनिया को उनको मत, वो वक्त को मत आने दो, वरना तुम्हारे बच्चे तुमको गालियाँ देंगे। इतना हमारे माँ बाप क्या कर रहे थे, सच्चाई के लिए क्यों नहीं लड़े? बस आखिरी मेरा सवाल है, जय हिंद, जय भारत।